नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय सीधी तस्वीरें हिसार के नगर निगम कार्यालय के बिल्कुल अंदर से देख पा रहे हैं, जहां पर नगर निगम कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से सभी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं। और ऐसा बताया जा रहा था कि 2 दिन की हड़ताल थी और आज तीसरा दिन आ चुका है और अभी तक क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी नुमाइंदा कोई सामने निकल कर आया जो इनकी मांगे थी, उन मांगों पर क्या कोई सुनवाई हो पाई, कोई अगर चर्चा विशेष अगर हुई हो उसके बाद कोई हल निकल पाया या फिर नहीं? दर्जनों सवाल है। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। राजेश जी, 2 दिन की हड़ताल थी, तीसरा दिन आ चुका है, अभी तक जो आपकी मांगे थी उन मांगों को पूरा किया गया, सुना गया या फिर नहीं? नहीं, हमारी चंडीगढ़ में निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से 19 तारीख को 3:30 बजे हरियाणा भवन में बातचीत हुई। बातचीत हम करना चाहते थे, अपनी मांगों का समाधान हम चाहते थे, लेकिन जैसे ही मंत्री जी वहाँ पहुँचे, मंत्री जी का हमारे प्रति नेगेटिव रुख था। उन्होंने हमारी मांग को मतलब इग्नोर करते हुए हमारे से और अनाप शनाप बातें की, लेकिन मुद्दे पे कोई भी चर्चा नहीं की, जिससे हमें भी कहना पड़ा कि मंत्री जी आप हमारे प्रति नेगेटिव सोच रखते हो, हम पॉजिटिव बात करने आए हैं, हम अपनी समस्या का समाधान लेकर के आए हैं। जो बातें आपने मान रखी है कम से कम उनको तो लागू करो। जैसे हमें कहा था कि कोरोना में जो हमारे साथी भगवान को प्यारे हो गए हैं उनको 50 लाख का जो है मुआवजा दिया जाए, लेकिन मंत्री और उनके अधिकारियों का आकलन जो कोरोना काल की डेथ रेशो है पूरे हरियाणा के अंदर 2, उन्होंने कहा 2 ही डेथ हुई है, 2 का हमने 50 लाख जो है अभी प्रोसेस में है, मंत्री जी को फाइल भेज रखी है। आप मीडिया है तो मीडिया भी देख रहा था कोरोना काल में कितनी बॉडियां आ रही थी, क्या कर्मचारी 2 ही डेथ हैं? हो सकता है ये? हमने कहा जी आपका जो अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। है वो सही करे। हम बता रहे हैं कि 3 कर्मचारी तो हमारे हिसार के हैं और हरियाणा की तो गिनती ना करें। बहुत ज़्यादा कर्मचारी ऐसे थे जो उस कोरोना काल में समा गए, लेकिन मंत्री जी ने कहा 2 ही है। ठीक है जी, समान काम समान वेतन पे जब बात आती है तो उन्होंने कहा जो 2014 में लगे थे उनकी फाइल जो है समान काम की समान जो वेतन देगा उसकी फाइल हमने CM के पास भेज रखी है। अरे समान काम समान वेतन लगाना है, आप हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री हो, इतनी तो पावर रखते ही है कि समान काम समान वेतन हमें देश के। और आज की मांग नहीं है, ये तीसरे दौर की कमल गुप्ता जी से बातचीत थी। दोनों दौरों में उन्होंने माना कि समान वेतन समान काम करते हो तो समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इस बार तो आधी कर दी। बोला भाई इन कर्मचारियों को मिलेगा क्या, बाकी और कर्मचारी क्या समान काम नहीं करते? उनको अधिकार नहीं है समान काम समान वेतन मिलने का। रही कौशल की बात रही, कौशल पे हमने कहा जी हमारा जो यो महकमा है, जब काम पक्का है तो नौकरी कच्ची क्यों? हमारे जो काम पक्का है तो नौकरी भी पक्की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कौशल विभाग में उन्हीं कर्मचारी को भेज रहे हैं जो अनुबंध पे लगे हुए हैं, जो आज एक लास्ट पायदान पे हैं, वो पॉलिसी बना करके पक्का होने की। और जो ठेकेदार का कर्मचारी है उसको कौशल से बाहर रख रहे हैं। हमने कहा भाई शोषण तो ठेके के कर्मचारियों का होता है, आप शोषण से बचाने की बात कर रहे हैं तो ठेके के कर्मचारियों को प्रायोरिटी बेस पे रखना चाहिए। हम तो उस लाइन में हैं जो पक्के होने वाले की, क्योंकि हम 15 साल से अपनी सेवाएं निगम को दे रहे हैं, तो इस पे भी हमारी सहमति नहीं हुई। ऐसे जो मंत्री का रुख था, जितनी हमने बातें रखी, जितनी हमने मांगे रखी, सब पे मंत्री जी की नेगेटिव सोच थी। तो एक सवाल था, अब आप प्रधान है, सभी कर्मचारी आपके अंडर है, अगर बात करूँ आपका ऑर्डर मानते हैं, अगर आप कोई भी आदेश देते हैं तो अब क्या रणनीति बन रही है सभी के सभी लोगों की और आपकी? क्योंकि मांगे मानी नहीं जा रही, सुनवाई हो नहीं रही, तो आगामी समय में क्या रूपरेखा रहेगी? देखो जी, मैं इनका एडवांस सिपाही बन के काम कर रहा हूँ, आदेश हम नहीं करते, हम अपनी मीटिंग करके ही तय करते हैं अगली रणनीति क्या होगी। अगली रणनीति हमारी फिलहाल की तो 3 दिन की हमने और आगे इस हड़ताल को बढ़ाया है। अगर सरकार हमारी बात को इन 3 दिनों में सुन लेती है तो हमें शौक नहीं है इस त्योहारी सीजन में हड़ताल करने का। हम चाहते हैं
कि इस प्रदेश की सेवा अच्छी से करें, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब दिवाली का पर्व बनाने हमें नसीब हुआ है। तो हम इसको हाथ से गंवाना नहीं चाहते। हम पब्लिक से आग्रह करते हैं कि हम आपकी सेवा बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी समस्या नहीं सुन रही। ये आज की बात नहीं है, पीछे कई समझौते हो चुके। अगर पर्व का दिन देखते तो हमें दूसरे से पहले अपना मांग पत्र सरकार को भेज रखा है, वो हमारे साथ बैठ के अच्छे से बातचीत करके हमारा समाधान कर सकती थी, लेकिन सरकार पब्लिक और कर्मचारी को आपस में भिड़वाना चाहती है। वो दूर खड़े होकर के तमाशा देखने वाली सरकार है। हम कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, अगर उसको नाजायज़ आप मानते हो तो नाजायज़ बता दो, आप जायज़ भी मानते हो फिर उसको लागू भी नहीं करते। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर हमारी मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। राजेश जी, एक सवाल था कहने की, अगर बात करूँ, मंत्री जी से पहले भी आपकी मुलाकात हुई थी, ज्ञापन पर ज्ञापन भी सौंपे गए थे। मंत्री जी जब मीटिंग हुई आपकी चंडीगढ़ में, तो बताया जा रहा है कि रूपरेखा उनकी तरफ से कोई दागम डोल रही है, मतलब कि उन्होंने ना तो हाँ भरी ना करी। तो अब उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से? हम तो यही मैसेज देंगे, मंत्री जी आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सफाई कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी, जितनी भी हमारी कैटेगरी है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की, उनकी समस्याओं का निदान करें, ताकि भविष्य में आपको लोग ये कहें कि हमारे विभाग में एक अच्छा मंत्री आया था। लेकिन इस मंत्री से हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 3 वे की बातचीत हो चुकी है, तीनों में अलग अलग रुख है। कहीं तो कह रहे हैं अभी पूरा कर देंगे, कहीं कह रहे हैं कि चिट्ठी भेज देंगे। अब की बार बात हुई तो वो अलग ही तरीके की थी। हमें समझ में नहीं आता मंत्री जी हमारे से क्या चाहते हैं, वो खुद क्या करना चाहते हैं। नमस्कार सर जी, मैं सरकमचारी संघ ब्लॉक हिसार का प्रधान ओम प्रकाश माल हूँ जी। ठीक है, पर एक बात, एक कारण क्या है, कमी कहाँ रही है? आपकी मांगे माननी क्यों नहीं जाती? कुछ तो कमी होगी, कुछ लगता है आपको, क्या कुछ कमी है? जब से बीजेपी की सरकार 2014 के बाद, चाहे हरियाणा के लेवल पे लगाओ या भारत के पूरे देश के लेवल पे लगाइए, बीजेपी की नीतियाँ ही ऐसी है कि कर्मचारी जितने भी हैं उनको किस तरीके से विभाग से बाहर किया जाए, या जो सरकारी विभाग, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, उनको किस तरीके से बंद किया जाए। क्योंकि अभी आप पीछे आपने देखा होगा कि जन स्वास्थ्य विभाग है, उसको भी जो है नगर निगम के अंदर मर्ज करने की बात थी, एक विभाग ही पूरा बंद होने के कगार पे था। स्कूल की जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके तहत स्कूल मर्जिंग के नाम पे 3-3 किलोमीटर के दायरे बढ़ा के या 5 किलोमीटर का दायरा करके कम से कम 4800 पूरे हरियाणा के अंदर स्कूल बंद कर दिए गए, ताकि जो है नई पीढ़ी है, युवा है, उनको शिक्षा से वंचित रहें। और सबसे ज़्यादा तो मार इसकी बच्चियों के जो स्कूल हैं, लगभग उन पे इफेक्ट ज़्यादा हुआ है। तो सरकार की नीतियाँ ये हैं कि इन कर्मचारियों की मांगे ना मान के इन विभागों को कैसे जो है प्राइवेट हाथों में दिया जाए और इन कर्मचारियों कैसे इन विभागों से बाहर किया जाए, ये नीतियाँ हैं। इसी तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। सभी के सभी नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पर, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। और अब देखने वाली बात है कि आगामी समय में क्या रूपरेखा रहेगी, प्रशासन और सरकार मिलजुल कर इन बातों का, इन मांगों का किस प्रकार से समाधान निकाल पाएगी। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें।